हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान राय दामोदर की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्म अध्याय 14 की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं अध्याय 14 की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान राई दामोदर की जय। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र संहिता विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार पाप से छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधि विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल रंग, इन चारों रंग से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपया करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था
कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। जब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए, वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वे जीत नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पाग, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबालू, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से ही वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर भगवान मक्ष का रूप धारण करके विंध्याचल से निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप तेजी से बढ़ते गए। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में जो वेद 6 अंगों में थे, छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद को जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्म आदि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतरों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी आज के महत्म की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अब आप सभी सुनिएगा तुलसी माता का चालीसा तथा तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर बर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हर के प्राणों से तुम प्यारी, हरई है तो कीनो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि छन
छाड़ो शो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हों श्राप कद पर आनी। उस अयोग बर मांगन हारी, हो बेटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी है श्रप्यत हुआ ठामा, करहूँ बास तहूँ निच धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बेहाला। समय पाई वो पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध्यो सक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहीं तुम जनहु माला। यो गोपी अब दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, को न सके पतित संहारी। तब जलंधर की भेष बनायो, वृंदा डिगे हरे पहुँचो जाई। शिव हत लही करि कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने और शोक भरे उपारा। तिहु छड़ दियो कपट हरि हटारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्या विहिता, सोई रावण जस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पासड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही बचन उचारो, दियो श्राप बिन बिना बिचारे। लाख्यों ने निज कर तुति पति को, छलन चाहूं जब पार्वती को। जड़ मत तहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम तुलसाले ग्रामा, नंदी खड़ग बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरे जलत शरीरा, अतिशय उठत शरीर उस पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनकारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 नहीं प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा,
जो प्रयास पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नारी नरे, होई सुख भासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल, पावही बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न, असई धन धन लड़ही, ग्रह बसई पूर्णा अत्र। लाही अमित बत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे, सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या, बटे पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित, हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय,
यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।